सो मेरी 2 साल की जेई जर्नी फाइनली ओवर हो चुकी है एंड आई एम नाउ एन IITian. But this video is not for show off. This video is all about what I did wrong which significantly increased my rank in advance from mains. Now as you guys know मेरी mains में 4965 रैंक थे which increased to 7139 in advance. तो इसमें नया क्या है? तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछो तो मेंस में रैंक निकालना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है. लाइक 16 लाख बच्चों के बीच में आपका जेन्युइन कंपटीशन होता है एंड इन एडवांस खाली 1.8 लाख के बीच में आपका कंपटीशन होता है और जेई एक कम्पिटेटिव एग्जाम है, ना कि कोई क्लास 10th का बोर्ड. तो अगर किसी का मेंस में 15,000 रैंक भी आता है तो वो एडवांस में इजीली 5K के अंडर ला सकता है. बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो बट इन माय केस अंडर 5K आई गॉट इन मेंस बट बहुत ज़्यादा खराब इन एडवांस. तो इसका मतलब तो साफ है कि मैंने मेंस से एडवांस के बीच काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज़ के बारे में बताता हूँ. कॉलेज दोस्त की तरफ से लॉन्च हुई एक फ्री व्हाट्सएप बॉट जिसमें आपको जेई जैसे सारे एंट्रेंस एग्जाम, जो IIT जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे. ये बॉट बाकी बॉट्स की तरह अननेसेसरली स्पैम नहीं करता और आपको आपके एग्जाम और काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जस्ट आपके एक क्लिक पे. इसमें प्रिपरेशन रिलेटेड सारे स्टफ PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है और आपको ये काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्शन से लेकर के कॉलेज एडमिशन तक कंप्लीट गाइड करेगा. सो गो चेक आउट द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड यूज द बॉट टू मेक योर प्रिपरेशन एंड काउंसलिंग वेरी स्मूथ. अब बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से मेरा एडवांस खराब हुआ और जो अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट दे रही है. अभी आप लोग को पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं कि मैंने मेन से एडवांस के बीच में कोई भी बैच को फॉलो नहीं किया था. लाइक बहुत सारे बच्चे वरुण करते हैं, बहुत सारे लोग एयर करते हैं. मुझे एयर भी मिल गया था, वरुण भी मैंने खरीद लिया था, मतलब मिल ही जाता है वरुण तो. बट मैंने किसी भी बैच को फॉलो नहीं किया था. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा रिग्रेट ये है ही नहीं कि मैंने किसी भी बैच को फॉलो नहीं किया या मैं थोड़ा और पढ़ लेता. ये सारी चीज़ें मेरी रिग्रेट है ही नहीं. मैंने मेन से एडवांस के बीच में पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम कर दी थी. मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था क्योंकि मेंस में अच्छे रैंक आ गई थी तो मुझे लगा कि एडवांस भी ऐसे हो जाएगा. तो पढ़ाई वगैरह तो मैंने कम कर ही दी थी बट मैंने एक सफिशियंट चीज़ें कर ली थी. लाइक PY की बुक सॉल्व कर ली थी, एडवांस के जितने भी थ्योरी है सारी चीज़ें कवर कर ली थी. तो मैंने इतना तो कर लिया था कि मैं एडवांस में ठीक ठाक रैंक डिजर्व करता था. बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो था ब्रेन रॉट का. मैं बहुत ज़्यादा रील्स, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखते रहता था दिन भर यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था जिसकी वजह से मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका था. इनफैक्ट एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने शॉर्ट्स देख लिए थे, गाने सुन लिए थे, थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया था सोशल मीडिया, जिसकी वजह से एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ कि एग्जाम में पुराने गाने मेरे दिमाग में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा रील्स चल रहे थे और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने देखी हुई थी लास्ट 2-3 दिन में वो सारे मेरे दिमाग में चल रहे थे. तो एग्जाम में फोकस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था. तो टोटल 13 से 14 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए जो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए थे. बहुत ज़्यादा सिली बोलेंगे उनको, तो उन पे भी कभी डिस्कशन कर लेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, कैसे गलत हुए, वो फिर कभी कर लेंगे. लेकिन अभी द पॉइंट इज़ कि आपको क्या करना है. तो अगर 2026 या 2027 का कोई भी एस्पिरेंट मुझे सुन रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप शॉर्ट्स और रील्स को एकदम ही ज़ीरो कर दो. आप अभी मेरे पे भरोसा कर लो. शॉर्ट्स, रील्स और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मतलब व्हाट्सएप पे थोड़ा कनेक्टेड रहते हो दोस्तों से तो उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो. बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है. मतलब पढ़ाई पे ध्यान देना है मतलब आपका डोमेन ही पढ़ाई हो जाना चाहिए कि उसके उसके बाहर की चीज़ें आपके मतलब की नहीं रहेंगी. ठीक है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं ना वो मतलब ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं होता है. मैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में गया था, मैंने बहुत सारे टॉप रैंकर्स देखे थे, उनको पढ़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं होता. तो मुझे भी तो अभी एक एक्सपीरियंस ये मिल चुका है कि अगर आप टॉप रैंक निकालना चाहते हो, आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस नहीं देना एग्जाम में, तो आपको अपना पढ़ाई ही डोमेन बनाना पड़ेगा. मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इररिलेवेंट होनी चाहिए. तो अभी अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, मेंस के हो या एडवांस के, तो आपको वो शक्ति खुद ही महसूस होगी, वो पावर महसूस होगी कि आपने जो सेक्रीफाइस किया सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के, वो पावर आपको खुद ही महसूस होगी. सो आई होप सो कि आप इसको अभी से इंप्लीमेंट करोगे. बाकी ऐसी ही और वीडियोज़ में हम मिलते रहेंगे. तब तक के लिए बाय.